Hello बच्चों, welcome to JW Maths Advanced. So today we'll be doing a 2008 hyperbola problem. So let's read the problem first. Consider a branch of the hyperbola. A hyperbola is given with vertex at point A. Let B be one of the endpoints of its lattice rectum. Okay. So vertex A है and B one of the endpoints of its lattice rectum. C is the focus nearest to point A. And area of the triangle ABC is what? So पहले जो हाइपरबोला होता है हम लोग को पता है एक हाइपरबोला ऐसा फॉर्म में होता है राइट, जो जनरल स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता है. लेकिन यहाँ पे जो हाइपरबोला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2y² माइनस 2√2x माइनस 4√2y माइनस 6 इक्वल टू 0. ठीक है. सो ये हाइपरबोला दिया हुआ है. लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, इसको मैं एक एक्स स्क्वायर टर्म बना सकता हूँ राइट, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है. इसका जो सेंटर होता है वो 0 0 होता है राइट, पता है सबको. लेकिन इस हाइपरबोला को मैं एक एक्स स्क्वायर टर्म बना सकता हूँ बिकॉज ये टर्म और ये टर्म बनाएगा बेसिकली. सो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और एक √2 चाहिए तो √2 लगा दो, प्लस √2 स्क्वायर होगा यहाँ पे तो माइनस √2 स्क्वायर कर दो. ठीक है. सो ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला कर रहे हैं हम लोग. माइनस ऑफ 2 यहाँ पे देखो 2 एक कॉमन ले सकते हैं बोथ टर्म से तो बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 2√2y माइनस 6 इक्वल टू 0. ठीक है. सो x माइनस √2 स्क्वायर एक स्क्वायर बन रहा है यहाँ से, यहाँ पे लाइक दिस. यहाँ पे 2 माइनस 6 8 हो जाएगा और यहाँ पे एक स्क्वायर बना सकते हो सेम इसके जैसा ही होगा. 2 कॉमन है तो 2y√2 चाहिए सो एक √2 लगा दो और यहाँ से प्लस ऑफ 2 इंटू 2 4 होगा तो माइनस 4 हो जाएगा राइट. तो एक प्लस 4 लगा दो इक्वल टू 0 हो गया. सो अब थोड़ा स्टैंडर्ड में आ रहा है हाइपरबोला. माइनस 2 माइनस √2 स्क्वायर, ये माइनस 8 प्लस 4 क्या होगा इस तरफ जाने से 4. अब देखो ये 4 को नीचे लाओ तो 2 स्क्वायर बनेगा और y माइनस √2 होल स्क्वायर 2/4 कितना होगा 2, मतलब √2 स्क्वायर होगा. तो ये अब स्टैंडर्ड हाइपरबोला है. लेकिन क्योंकि इसका सेंटर जो होता है वो x माइनस 0 का होल स्क्वायर होता है बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है. ठीक है. तो जो भी इसका सेंटर 0 0 में बोलता हूँ क्योंकि x माइनस जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रहा है वही उसका सेंटर होता है. यहाँ पे सेंटर क्या होगा, एक सेकेंड कुछ गलती हुआ है. माइनस 4√2y माइनस 2y स्क्वायर, एक सेकेंड, ये शायद प्लस होगा नहीं तो माइनस 2√2 कैसे फॉर्म होगा राइट. तो ये थोड़ा गलती हो गया मुझसे. सो प्लस माइनस 4 प्लस 2 2 4 ठीक है, बाकी सब सही है. सो x माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 2y प्लस √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 राइट. अब इस 4 को नीचे लाओगे तो 2 स्क्वायर बनेगा. सेम यहाँ पे भी उसका जैसा ही था पहले का जैसा √2 होल स्क्वायर बनेगा. ठीक है. अब इसका सेंटर जो है यहाँ पे 0 0 होता है सो 0 0 सेंटर. यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस ऑफ √2, यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो माइनस √2 आएगा. तो इस पैराबोला हाइपरबोला का जो सेंटर है वो √2 माइनस √2 आ रहा है. ठीक है. अब एक चीज़ तुमको पता होना चाहिए. ओके सो हम लोग को पता है इस स्टैंडर्ड हाइपरबोला का सेंटर क्या था 0, 0 जो ओरिजिन होता है राइट. और हाइपरबोला ऐसा होता है. ओके.
थोड़ा सिमेट्रिक होता है, लेकिन ऐसा होता है, ओके। और उसका जो वर्टेक्स होता है, जो जो वी से डिनोट करता है, और फोकस एफ से, ओके। हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। तो देखो वर्टेक्स जो होता है, पहले तो इसका वर्टेक्स a,0 होता है, ओके। क्योंकि y0 करोगे x एक्सिस पे, तो वर्टेक्स क्या आएगा, x² = a², एक a आएगा, एक -a आएगा। तो वर्टेक्स होता है राइट साइड में क्या होगा, a,0, और जो फोकस होता है वो c,0 होता है, जहाँ पे c होता है √a² + b², ठीक है। अब हम लोग इस हाइपरबोला को ड्रॉ करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। देखो इस हाइपरबोला सेंटर ये था, राइट, 0,0। पहले तो इसका सेंटर √2, -√2 है, तो √2 ये -√2 ये, तो कहीं नीचे होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहले तो हाइपरबोला को सेंटर को यहाँ पे बनाओ, इस पॉइंट पे, तो हाइपरबोला इस तरफ आएगा, बाद में नीचे थोड़ा शिफ्ट कर देना, ठीक है। तो मुझे √2,0 पे सेंटर चाहिए अभी ओ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सेंटर यहाँ पे, मतलब हाइपरबोला थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट हो गया होगा, दिस हाइपरबोला राइट साइड में शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, ये डिस्टेंस हमेशा ए ही रहता है, ठीक है, वो फिक्स्ड है किसी भी हाइपरबोला के लिए। और यहाँ पे जो वर्टेक्स आ रहा है इस हाइपरबोला का, वो क्या होगा वो देखेंगे हम लोग क्या होगा। लेकिन अच्छा, इसका जो फोकस होगा यहाँ पे, अगर मैं इसका बात करूँ, सी से आएगा, राइट। तो इस हाइपरबोला के लिए सी क्या होगा, √a कितना है 4, √2² 2, तो √6 होगा, ठीक है। तो कहीं यहाँ पे होगा उसका फोकस, ओके। मैं इस हाइपरबोला का बात कर रहा हूँ जिसका सेंटर √2,0 है, बाद में शिफ्ट कर देना नीचे की तरफ, तो उसका ये क्या होगा, ए हो जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे ओरिजिन से वर्टेक्स तक ए ही होता है डिस्टेंस, राइट। लेकिन यहाँ पे ए कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ओके। इसका मतलब क्या है, अच्छा ये ध्यान दो, ओरिजिन से फोकस तक वो सी ही रहता है, राइट। सी कितना निकला, √6। तो अगर ओरिजिन से वहाँ तक सी जा रहा है डिस्टेंस, मतलब ये √6 होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मतलब ये डिस्टेंस अगर √6 से फिक्स रहना है तो यहाँ पे एक √2 को ऐड करना होगा, राइट। तभी डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करोगे तो √6 आएगा, ठीक है। और बाकी वर्टेक्स कितना आ रहा है इससे, वर्टेक्स बेसिकली a,0 होता है, राइट, 2,0। लेकिन क्योंकि वर्टेक्स 0,0 पे 2,0 होता है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को क्या होना पड़ेगा, मतलब इस डिस्टेंस को 2 ही रहना चाहिए। सो ये क्या होना पड़ेगा, 2 + √2,0। जब सब्ट्रैक्ट करोगे √2 कैंसिल, 2 ही आएगा, ठीक है। अब इस हाइपरबोला का सेंटर को नीचे की तरफ लाना है, राइट। कितना यूनिट्स, √2 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे -√2 है, तो इस पॉइंट पे 2, -√2 उसका सेंटर बन रहा है, यहाँ से √2 -√2, ये √2 होगा, ओके, सॉरी। अब इस हाइपरबोला को नीचे शिफ्ट करोगे, इस लाइन पे आ रहा है उसका वर्टेक्स, ठीक है। तो हाइपरबोला कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये वर्टेक्स जो है मान लो v है, तो कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, 2 + √2 ही रहेगा x पे, y पे शिफ्ट हो रहा है -√2 हो जाएगा। और फोकस जो होगा, फोकस कहीं यहाँ पे होगा, f √6 + √2, -√2 नीचे आया है, तो ये होगा, ठीक है। सो हम लोग का जो नया हाइपरबोला है वो कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ पे √2 -√2 इस लाइन पे उसका एक्सिस है, ठीक है।
तो एक्सिस अभी थोड़ा शिफ्ट हो गया ओरिजिन से यहाँ तक, क्योंकि ओरिजिन पे 0 0 था, इसका यहाँ पे नया ओरिजिन बन गया √2 माइनस √2। सो हाइपरबोला कुछ ऐसा हो रहा है, जहाँ पे वर्टेक्स कितना आ रहा था 2 प्लस √2 माइनस √2, इफ यू कैन सी हियर 2 प्लस √2 माइनस √2 और फोकस √6 प्लस √2 एंड माइनस √2। तो फोकस बन गया √6 प्लस √2 माइनस √2। और जो लेटेस्ट रेक्टम होता है, ये पॉइंट ए बोला है, ये सी बोला है, ओके क्वेश्चन पे, और वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज बी। सी पॉइंट फोकस क्लोजेस्ट टू ए था क्वेश्चन पे, इफ़ यू रीड इट केयरफुली। तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना होता है किसी भी हाइपरबोला के लिए 2b²/a। तो यहाँ पे b² कितना था √2 होल स्क्वायर, b √2 था और ये 2 था, सो ये आ रहा है 2। और ये कंप्लीट अगर 2 है, आधा कितना होगा 1 हो जाएगा, राइट। दिस इज कंप्लीट, दिस इज आधा, तो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हुआ है, राइट। तो ये पॉइंट कितना होगा √6 प्लस √2 ही रहेगा एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे जस्ट माइनस √2 प्लस 1 यूनिट ऊपर गया। तो कैन सी ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। अभी मुझे ये ABC ट्रायंगल का एरिया को निकालना है। सो एरिया सीधा राइट एंगल ट्रायंगल का ही लगेगा, राइट। बेस कितना आ रहा है √6, क्योंकि माइनस √2 कैंसिल होकर 0 होगा। सो √6 प्लस √2 माइनस √2 √6 आ रहा है। एक सेकेंड, ये √2 था, राइट। √6 माइनस, नहीं वर्टेक्स तक जाना है, राइट। √6 माइनस 2 हो जाएगा, ओके। इनटू इसका हाइट कितना आ रहा है, ये सेम है, ये 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हुआ था, सो 1, ठीक है। सो √6/2 माइनस 1 आ रहा है, इफ यू ब्रेक इट तो √2 इंटू √3/2 माइनस 1, √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, 2। सो √3/2 माइनस 1 इज द रिक्वायर्ड एरिया। सो कौन सा ऑप्शन था सी, ठीक है। चलो।